हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम बात कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में अब तक हमने व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज डिजीजेस ये बात की। सबसे पहले हमने वायरल डिजीजेस के बारे में बात की है। वायरल डिजीजेस के बाद हमने बैक्टीरियल डिजीज की बात की है। प्रोटोजोअन डिजीज की भी हम बात कर चुके हैं। हेलमेंट डिजीज की हमने बात की। और फाइनली हमें जिन डिजीजेस की बात करनी है वो है फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में बहुत सारी डिजीज होती है, लेकिन हमारे काम की तो केवल एक ही डिजीज है जो है टिनी और रिंगवर्म इंफेक्शन। फंगल डिजीज कोई भी हो, हर एक तरह की फंगल डिजीज एक तरह की फोमाइट बॉर्न डिजीज है बच्चों। फोमाइट बॉर्न डिजीज वो है जो यूटेंसिल्स को यूज करने से, किसी और के टॉवेल्स को यूज करने से, किसी और के अगर हम बात करें वार्डरोब से, पेन, पेंसिल, इन सब को यूज करने से जो डिजीज एक पर्सन से दूसरी पर्सन में जाती है, दिस इज कॉल्ड फोमाइट बॉर्न डिजीज। तो याद रखें, फंगल डिजीजेज में हम जिस टिनी और रिंगवर्म इंफेक्शन की बात कर रहे हैं वो एक फोमाइट बॉर्न डिजीज है। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारी डिजीज की बात कर चुके हैं और बिल्कुल लास्ट पोर्शन पर आकर हम बात करते हैं उस डिजीज की जिसको एनसीईआरटी ने भी अलग से दिखाया है, वो है रिंगवर्म इंफेक्शन। अगर हम सीधे सीधे बोलें, द डर्मेटोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फंजाई। क्लोजली रिलेटेड फंगस के लिए जो हम ग्रुप बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स नाम से समझ में आता है ऐसे फंगस का ग्रुप जो आपकी स्किन को खराब कर रहा है, जो आपकी स्किन को इन्फेक्शन कर रहा है स्किन के अंदर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डर्मेटोफाइट्स। और डर्मेटोफाइट्स के अंदर हम क्लोजली रिलेटेड फंगस को रखते हैं और ये जितने भी फंगस हैं फंगल इन्फेक्शन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर्सन में बियर्ड वाले रीजन पर या बार्बी वाले रीजन पर अगर हम बात करें क्या हो चुका है, फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। ये हमें देखने को मिल रहा है इसमें फंगल इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ये स्किन पर हो रहा है। इसका मतलब स्किन पर फंगल इन्फेक्शन करने वाले फंगस का ग्रुप है डर्मेटोफाइट्स। तो डर्मेटोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फंगस। और पढ़ते हैं बच्चों, दीज इन्फेक्ट द स्किन, hair, nails and cause a variety of clinical condition collectively called as dermatophytose और tinny और ringworm। तो मतलब सिंपल सी बात है, डिजीज का नाम तो है डर्मेटोफाइटोज और टिनी और रिंगवर्म, जिसके अंदर होता क्या है, ये फंगस जो है मॉइस्चर मिलने पर, थोड़ी सी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा अगर हम बात करें ज़्यादा होने पर, स्वेट ज़्यादा टाइम तक कलेक्ट रहने पर स्किन को, हेयर को, नील्स को खराब करने लगता है। और इसी डिजीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डर्मेटोफाइटोसिस और टिनी और रिंगवर्म। डर्मेटोफाइट्स इंक्लूड 3 जेनरा, 3 तरह के मेंबर्स हम मेनली बात करते हैं, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन इन्फेक्ट करता है स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को, तीनों को ही करता है। सबसे कॉमन भी होता है जो स्किन, हेयर और नेल्स तीन को इन्फेक्ट करे वो ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन इन्फेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल्स। माइक्रोस्पोरम अटैक करता है हेयर्स पर और स्किन पर, लेकिन यूजुअली नेल्स को अफेक्ट नहीं करता। याद रखें, माइक्रोस्पोरम जो है वो नेल्स पे इफेक्ट नहीं डालता, केवल वो हेयर्स और स्किन को करता है, जबकि इसके उल्टा स्किन और नेल्स को अफेक्ट करता है एपिडर्मोफाइटॉन, हेयर को नहीं करता। आप इसको कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि भाई ट्राइकोफाइटॉन तो सबसे कॉमन होता है, और जो सबसे कॉमन होता है तो ट्राइको तो 3 को करता है। ट्राइको किसको करता है? टी से ट्राइको, टी से 3 मतलब कौन? स्किन भी, हेयर्स भी और नेल्स भी। तो जो स्किन, हेयर, नेल्स तीनों को करे, तीनों से 3 और 3 से ट्राइकोफाइटॉन। एपिडर्मोफाइटॉन के लिए कितना सिंपल है, एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मिस मतलब स्किन को करेगा, और स्किन को करेगा और साथ के साथ स्किन पे ही तो लगे हुए हैं कौन? नेल्स, लेकिन हेयर्स तो अलग हो गए, वो तो एपिडर्मिस का पार्ट नहीं है, तो स्किन और हेयर्स को करेगा एपिडर्मोफाइटॉन। अब बचा क्या? माइक्रोस्पोरम। तो इसका उल्टा कर दीजिए, जो स्किन और हेयर को करेगा किसको नहीं करेगा? किसको नहीं करेगा? नेल्स को नहीं करेगा, वो हो जाएगा कौन सा? माइक्रोस्पोरम। तो डर्मेटोफाइट्स के 3 जनरा है, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटॉन, इन विच ट्राइकोफाइटॉन इन्फेक्ट स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, माइक्रोस्पोरम अटैक द हेयर एंड स्किन बट नॉट द नेल्स, एपिडर्मोफाइटॉन इन्फेक्ट द स्किन एंड नेल्स बट नॉट द हेयर।
आगे बात करते हैं चलिए। तो कुल मिला के स्किन, हेयर और नेल्स पर ही अफेक्ट होना है, और 3 कॉजेटिव एजेंट जो हमारे सामने आ चुके हैं वो हैं ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। अच्छे से याद रखें बच्चों, क्योंकि तीनों के तीनों नाम गिवन है एनसीईआरटी में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नाम आपके लिए। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें। मेन सिम्टम क्या होगा बच्चों? हमेशा सबसे मेन सिम्टम जो आता है वो होती है ईचिंग। तो 10 मेन सिम्टम ऑफ डिजीज और अपीयरेंस ऑफ ड्राई, देख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ड्राई, स्केली लेसन्स और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। ये आपका फॉरहेड वाला पार्ट जो है, इसके लिए हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं स्कैल्प। तो स्कैल्प पर, नेल्स पर और स्किन पर स्केली लेसन्स बन जाएंगे और ड्राइनेस आएगी। द लेसन आर अकम्पेंड बाय इंटेंस ईचिंग, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, इतनी ज़्यादा ईचिंग होगी कि ईचिंग की वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, और रेडनेस होने के साथ साथ रेडनेस तो होगी ही, कभी कभी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है ड्यू टू इंटेंस ईचिंग। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों इन टिनिक्रिस और धोबी ईच। नाम से देखिएगा क्या लिखा है, धोबी। हमने हिंदी में भी इसको, इंग्लिश में धोबी लिखा है, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है उसको पढ़ने में, लेकिन इन टिनिक्रिस और धोबी ईच द ग्रॉइन एंड द पेरिनियम आर इन्वॉल्व। ग्रॉइन वाला रीजन जो दोनों थाइज और गोनाड्स, थाई और गोनाड्स के बीच वाला पार्ट जो इसको हम बोलते हैं ग्रॉइन। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे ये जो आर्मपिट वाला रीजन जो होता है, ठीक है, तो ये आर्मपिट वाला रीजन कौन सा हो जाता है? जो आपके हैंड और इस चेस्ट के बीच वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं आर्मपिट। वैसे ही थाई, और अगर हम गोनाड्स के बीच वाले पार्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉइन, और एनस और जेनाइटल्स के बीच का पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं? पेरिनियम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ये फीमेल में ये हो गई वेजाइना और उसके बाद ये हो गई एनस, तो अगर हम वेजाइना और एनस के बीच के इस पार्ट की बात करें तो नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड पेरिनियम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे पेरिनियम कहते हैं। तो याद रखें कि टिनिक्रिस और धोबी ईच द ग्रॉइन एंड द पेरिनियम आर इन्वॉल्व। टिनिक्रिस में क्या होता है, जिसको धोबी ईच भी कहते हैं, ग्रॉइन और पेरिनियम इन्वॉल्व होते हैं। क्या आप इस डायग्राम में देखना चाहेंगे इसे? सबसे पहले तो आप इसे देखिए, ये एक नॉर्मल ड्राई स्केली लेसन है जिसमें इंटेंस ईचिंग होगी, इतनी ज़्यादा ईचिंग होगी कि पर्सन ईचिंग करते 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 इतनी ज़्यादा रेडनेस हो जाएगी और ब्लड भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले अलग अलग तरह के टिनिक्रिस, टिनी बार्बे और टिनी पैडिस के बारे में बात करनी है हमें। तो टिनिक्रिस को हम धोबी ईच भी कहते हैं, जो ग्रॉइन और पेरिनियम वाले रीजन पर होता है। देखिएगा कैसा होगा, ये रहा टिनी, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे टिनिक्रिस। टिनिक्रिस जिसको हम धोबी ईच भी कह रहे हैं, ये वाली जो आपको दिख रही है ईचिंग, ये वाला पोर्शन जो है जिसमें ग्रॉइन, और अगर हम बात करें कौन से वाले रीजन के अंदर, पेरिनियम वाले रीजन के अंदर अगर इस तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं टिनिक्रिस। और बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट है इन टिनी बार्बी द बियर्डेड एरिया ऑफ द फेस एंड नेक आर इन्वॉल्व। फेस और नेक का बियर्ड वाला एरिया, देखते हैं कि टिनी बार्बी कैसा दिखेगा। ये देखिए, इस पर्सन के हुआ है टिनी बार्बी। टिनी बार्बी की कंडीशन के अंदर, बार्बी वर्ड से ही समझ में आती है बात, कि ये जो बियर्ड वाला एरिया है और इवन नेक वाला एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो नेक एंड बियर्ड वाले एरिया के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन होता है ड्यू टू ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम इन्फेक्शन, फोमाइट बॉर्न डिजीज है, और अगर ये बियर्डेड एरिया में और नेक वाले एरिया में होता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टिनी बार्बी। क्या वर्ड यूज करते हैं? टिनी बार्बी। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों टिनी पैडिस, और इसके लिए एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, कई बार पूछा जाता है, एथलीट फुट। क्या वर्ड यूज करते हैं? एथलीट फुट डिजीज बोल देते हैं सीधा सीधा। टिनी पैडिस और एथलीट्स फुट इज द रिंगवर्म ऑफ फुट एंड टिनी कैपिटिस इज द रिंगवर्म ऑफ द स्कैल्प। अगर स्कैल्प पे होता है तो उसे टिनी कैपिटिस कहते हैं, उसको जहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन याद रखें कि टिनी पैडिस फुट में होने वाला है। फुट में होने वाला भी देखेंगे आप, ये देखिए, ये है केस ऑफ टिनी पैडिस, या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टिनी कैपिटिस जो है स्कैल्प पे होगा, इसी को हम बोलते हैं एथलीट फुट। एथलीट फुट में इस पर्सन के, देखिए आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा इसको देखते हुए, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है बच्चों, इस तरह के केसेस को आपको ट्रीट करना है, इसलिए आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश ना कीजिए। इन चीज़ों को आपको बिल्कुल पेशेंट को देखना है। आप डॉक्टर हैं बनेंगे और आप एक पेशेंट जो है वो आपके पास बड़ी ही महत्वाकांक्षा से आता है, कि आपके पास आता है कि वो आप उसको ट्रीट करेंगे, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना नहीं चाहिए। आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप
पेशेंट को क्योर कर सके। यही आपका काम है बच्चों, क्योंकि आपको बनना है डॉक्टर, आपने ये प्रोफेशन चुना है। ठीक है, तो टिनी पैडिस जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के जो फुट वाला रीजन है वहां पर बहुत सारे इचिंग वाले या बहुत सारे रैशेस बन चुके हैं, और ये ड्राई स्केली लेजन्स जो बन चुके हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं टिनी पैडिस और ऑल्सो कॉल्ड एथलीट फुट। तो क्या बात की हमने, टिनी क्रूइस को धोबीज कहते हैं, जहां पर ड्राई एंड स्केली लेजन्स बनते हैं ग्रॉइन एंड पेरिनियम पर। टिनी पार्बी में ये बनते हैं फेस एंड नेक पर, और टिनी पैडिस में, जिसको हम एथलीट फुट भी कहते हैं, जहां पर ये फुट पर बनते हैं, जबकि टिनी कैपिटिस में रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है स्कैल्प पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो इन दी स्किन फोल्ड्स। स्किन के फोल्ड्स में कहीं भी हीट और मॉइस्चर अगर मिली तो वहां पर ये फंगस ग्रो कर सकता है, एज दोज इन दी ग्रॉइन और बिटवीन दी टोज। ऐसा भी हो सकता है जो हमें देखने को मिलता है कॉमनली ग्रॉइन और टोज वाले एरिया में, टोज के बीच में। The infection of ringworm is usually acquired from soil or by using towel, cloth, comb of infected person। मैंने सीधा सीधा पहले ही एक नाम यूज किया, ये है एक तरह की फोमाइट बॉर्न डिजीज। कैसी डिजीज है? फोमाइट बॉर्न डिजीज। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मेडिसिन आती है ग्रिसोफिल्विन, और ग्रिसोफिल्विन जो मेडिसिन है, इस ग्रिसोफिल्विन ऑइंटमेंट को यूज़ करते हुए भी हम इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो बच्चों, फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन है, अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने की वजह से फंगल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। और मैंने बात की कि फंगल डिजीज को हम टिनी या रिंगवर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसके कॉजेटिव एजेंट बिलोंग करते हैं ग्रुप डर्मेटोफाइट्स को, जिसमें आते हैं ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, एंड ऑल दीज थ्री fungal infection causing agents belongs to dermatophytes, but they causes Tinea cruis, Tinea barbi, and Tinea pedis, and sometimes also Tinea capitis is the ringworm infection of scalp। हीट और मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा ग्रो करेगा, और फोमाइट बॉर्न इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना पड़ेगा ग्रिसोफिल्विन। हमने बात की टिनी क्रूइस कैसा के केस में कहाँ पर होगा, ग्रॉइन और पेरिनियम रीजन के अंदर फंगल इन्फेक्शन। अगर बियर्ड और नेक पर होता है बोलेंगे टिनी बार्बी, और एथलीट फुट या टिनी पैडिस क्या है, अगर फुट पर फंगल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टिनी पैडिस। ठीक है, तो बच्चों आज हमने फंगल डिजीज की बात की, और फंगल डिजीज की बात करने के साथ ही हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप की डिजीजेस की बात करनी थी। तो हमने डिफरेंट टाइप की डिजीज कंप्लीट कर ली हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक नेक्स्ट पोर्शन आएगा जिसमें हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी से होने वाले कौन कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है, एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।